नमस्कार दोस्तों, आपने या तो सुना ही होगा कि प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फर्स्ट टाइम सोने की चिड़िया कब और क्यों कहा गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो प्राचीन समय से इंडिया विश्व भर में व्यापार का केंद्र बना हुआ है। यहाँ केवल मसालों का ही नहीं बल्कि कपास, चावल, गेहूँ, मसालों में हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, मांगी पत्थर, नीलमणि, ज्वेलरी और भी कई चीज़ों का निर्यात किया जाता था। इसके बदले आयात में सोना, चांदी, तांबे, दवाएं, कपड़े आदि लिए जाते थे। सबसे पहली बार भारत को राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सोने की चिड़िया कहा गया। इस समय भारत की इकोनॉमिक विश्व भर में सबसे ज़्यादा थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति आय GDP 1305 अमेरिकी डॉलर मतलब 97,875 रुपये थी। और यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पर लूट और अशांति के लिए आक्रमण किया करते थे। मगर जब मुगल भारत पर लूट के इरादे से आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ इतनी संपत्ति जिसे लूटा नहीं जा सकता, तो वे भारत पर ही शासन करने लगे। 1000 वर्षों के मुगल शासन हुआ। अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व भर की GDP में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। अंग्रेजों के शासन के बाद भी यह घटकर 2 से 3% रह गया। आइए अब उन सिग्नल्स की तरफ चलते हैं जिनके पॉइंट्स और इंडिया को गोल्डन इंडिया कहा जाता है। नंबर फर्स्ट, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत के कातकई राजवंश को गोलकुंडा खदान से मिला था, जिसे एक देवी मंदिर में रखा गया था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे भी चुरा लिया। इस कोहिनूर हीरे की आज वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। आजकल यह ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 2, मयूर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण मयूर सिंहासन था। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। आज के समय में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इतनी कीमत होने के कारण नादिर शाह इसे लूट कर ले गया। नंबर 3, मंदिरों में सोने के भंडार। सन 1025 में महमूद गजनवी गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से 2 मिलियन दिनार मतलब 45 करोड़ रुपए की लूट और मंदिर को भी तोड़ दिया। कहा जाता है कि आज भी 22,000 टन सोना लोगों के पास और 3 से 4,000 टन सोना मंदिरों के पास है। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे थे तब वे अपने साथ 30 पानी की बड़ी शिप में सोना, चांदी, महंगे मणि, कोहिनूर हीरा साथ ले गए थे। मतलब इतनी संपत्ति के कारण ही भारत में विदेशी हमले हुए, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर गई। मगर इन कई मुश्किलों के बाद भी आज भारत GDP में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और वह ब्रिटेन जिसने हम पर 200 वर्ष शासन किया था, उसे पछाड़ कर 6वें नंबर पर ला दिया है। अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा या नहीं, कमेंट बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।